विचार चल रहा था ना, अवराजित लुंग लकार हो गया था, है ना। उस पर थोड़ी शंका है, थोड़ा और स्पष्ट करना चाहते हैं तो विचार करते हैं दोबारा। यह वृद्धि का मामला है। यह सूत्र में वदव्रज क्यों जोड़ा, प्रश्न उठता है। आप हलंत स्याच कह देते, क्या सूत्र था? हलंत स्याच, इतना ही सूत्र कह दीजिए। वद और व्रज भी क्या है? हलंत ही है ना। वद और व्रज भी हलंत है। हलंत उनके अक्षों की वृद्धि, इतना कहने से भी हो जा रहा था। फिर पाणिनि ने इन दोनों को यहां क्यों जोड़े, ये प्रश्न उठा। अतिरिक्त बोलने क्या जरूरत उसी सूत्र में, या अलग सूत्र बनाते तो कुछ और सोच भी सकते थे। कहीं किसी अपवाद कर रहा है, कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या है, वो अलग चिंतन बनता फिर। लेकिन उन्होंने अलग सूत्र नहीं बनाया। वद व्रज और वृद्धि बोल देते अलग से एक सूत्र है। उनको कौन रोक रहा था? स्वतंत्र से मुने है नियोग परिहन कर दो अशक्यत्वा। अरे 3996 बना दिए थे, और जोड़ जाता, कमी तो आपत्ति तो थी नहीं। लेकिन इसी में क्यों जोड़ रहे हैं, तो इसके पीछे कोई रहस्य जरूर है। क्या रहस्य है? तो उस पर उन्हें आरंभ किया। भाई इसका अपवाद कौन कर रहा था? नेटी। नेटी। अब नेटी समझने आए तो वे 3 प्रकार के धातुओं को समझना पड़ेगा। धातुओं के पर में आने वाले प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, सेट, नेट, वेट। सेट, नेट, वेट। इता सह भवति न भवति इट यस्मात्। धातुओं को भी हम लोग कह देते हैं, जबकि धातु से आने वाले प्रत्ययों को तो इटागम होता है, अर्ध प्रत्ययों को, धातु को तो इटागम नहीं होता। लेकिन जिन धातुओं से आने वाले प्रत्यय को इट होता है, उन धातुओं को हम लोग क्या बोल देते हैं? सेट बोल देते हैं। इसे जिन धातुओं से आने वाले अर्ध प्रत्यय इट होता ही नहीं है, उनको क्या कहूंगा? उन धातुओं को नेट धातु। यस्मात् विकल्पेन भवति, विकल्पेन इट भवति, स वेट वो हो जाएगा वेट। जो प्रत्यय इट के सहित रहा करते जिन धातुओं से, उन धातुओं का नाम रख दिया हमने सेट। और जो प्रत्यय जिनसे इट होता ही नहीं है, ऐसे प्रत्ययों वाला जो धातु है उनको नेट कहेंगे। और ऐसे धातु जिनसे प्रत्यय से इट विकल्प से होता है, उन धातुओं को वेट कहते हैं। ध्यान लगे ना, सेट, वेट, नेट। अब से आगे क्यों सेट, वेट, नेट समझ लेना चाहिए क्या बोल रहे हैं। अब ये नेटी, इसलिए देखो नेट से बना सप्तमी में नेटी। नेट होता है ना, नेट का सप्तमी है, गी का ये बचा, सप्तमी का एक वचन, नेटी बन गया। माने नेट धातुओं से और इड़ादी धातुओं के पढ़ते हुए, यहां पर ऐसा करने नहीं, अंतर है। यहां इस सूत्र में नेटी सूत्र में 2 अलग पद है। ये वाला नेट को नहीं ले रहा हूं, नेटी का, नेट से सप्तमी का गी दिव्य बनता ऐसे ही है ना। नेट से गी कर ले तो क्या बनेगा? नेटी बनेगा। ये नहीं लेना नेटी आप यहां कौन ये सूत्र में, या न इटी अलग अलग है, ये 2 पद है वहां। इसका भ्रांति मत करवा। नेट बना दिया हूं, उसकी सप्तमी नेटी हो गया। रूप तो बनेगा सप्तमी में नेटी, लेकिन वो सूत्र में नहीं है ना। न इट ऐसे 2 पद किया जाएगा विभाजन। उसका अर्थ क्या हुआ? इसलिए इडादि सिच के पर रहते हुए वृद्धि नहीं होगी। इसलिए कहा हलन धातुओं के अच को सिच के पर रहते हुए वृद्धि करो। ये तो है ना, येषाम अचो वृद्धि स्यात् सिचि परसोपदेशो, ये सूत्र कहेगा। ठीक है, इसने क्या किया? अचों को वृद्धि दिलाया कब? सिच के पर रहते हुए और परस्मैक पद संजक प्रत्यय के पर रहते हुए। तो सिच कैसा हो? परस्मैक पद पर में हो, ऐसा सिच के पर रहते हुए क्या होगा? धातु को वृद्धि होगी, ये कहा था। इसके पर रहते हुए इसको क्या होगा? वृद्धि होगी, ये कहा था। कौन सूत्र में? अनंत से आचार्य। ठीक, अब ये कहता है यदि सिच को इट हो जाए तो वृद्धि नहीं होगा। ये नेटी सूत्र बोला। ये तो कह रहे सिच को चाहे इट हो या ना हो, हर दशा में दे रहा है वृद्धि। हलंत तो बिल्कुल सामान्य सूत्र।
वो कहते हैं स्विच के पर रहते हैं, उस स्विच से परसे पद होना चाहिए, आत्म पद नहीं होना चाहिए, तब हम वृद्धि कर देंगे। अब उसमें ये कंडीशन डाला, यदि उस स्विच को इट ऑफ कर लेते हो तब वृद्धि न हो। ऐसे दूसरा सूत्र, ये एक सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र कौन था? नेटी ने बात कहा, ठीक है ना। अब तीसरा सूत्र है जिसको आप पढ़े हैं, अतो हलादेर लगो। वो कहता है इडारी स्विच पर में रहते हुए और उसमें परे परसे पद भी है, किंतु ये तो हलंत संपूर्ण अच्छ लिया था ना, और नेटिव भी संपूर्ण अच्छों को निषेध कर रहा था। उसने कहा लेकिन ऐसा अत्व वाला हो तो धातु को, धातु में हलंत हो किंतु अत्व को लिया, अतो हलादेर लगो। उसे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। हल आदि भी है, हल अंत भी है। यहां तो वध व्रज में तो मैंने अचो में से, हमें उससे मतलब नहीं, हलादि हलन से भूल जाओ। हमें कहा संकोच कहां हो रहा है? अच्छ में संकोच हो रहा है। वो संपूर्ण अच को वृद्धि कर रहा था शिष्य के पर रहते हुए, और यह संपूर्ण अच को निषेध करते हुए शिष्य के पर रहते हुए उसको संकोच करते हुए उसने कहा अत्यधि हो तो विकल्प से वृद्धि हो। ये तो कहा अतो हलादेर लगो ने क्या बोला? ये धातु में अर्थ हो, अच्छ नहीं, अच्छ में तो निषेध कर ही रहा था। अच्छ में ऐसे निकाला एक हिस्सा, अत्मात्र को लिया, ईवुरिल्ट्री में तो वृद्धि होगी, और नेटिव एडा से जो तो निषेध भी कर देगा ईवुरिल्ट्री वगैरह में, ठीक है ना। लेकिन यदि वो अर्थ हो धातु के अंतर्गत, अच्छों में से एक चीज को ले रहा है अर्थ, वो अर्थ हो तो एडादिश पर है, परसे पद में भी है, तो जो नेति निषेध कर रहा था उसे बाद उसने कहा विकल्प से वृद्धि करो, ठीक है ना। अतएव क्या हुआ? वध व्रज कैसा है? अत्व वाले हैं, अत्व वाले है ना, इसे इनमें विकल्प से वृद्धि प्राप्त हुई नहीं। ध्यान में रहा ना बात। इसने अच को कहा तो इसको वृद्धि नित्य प्राप्त था, और नेटी ने कहा इनसे जब इट स्विच होगा तो निषेध हो रहा था। तब इन्हीं दो धातुओं को, अन्य भी इस प्रकार बहुत सारे धातुओं को ये क्या करता है? विकल्प से वृद्धि करने लगा। जैसे आपने देखा था गद व्यक्तायम वाची, अगादित अगदित बनाया था ना, अगादित अगदित दो रूप बनाया आपने, या नहीं। अत्व वाले जितने भी धातु को क्या कर रहे थे? विकल्प से वृद्धि कर रहा था। अत्व वाले को जो विकल्प से वृद्धि सूत्र करेगा ये भी अत्व वाले हैं, वध और रज भी, उनको विकल्प से वृद्धि प्राप्त होगी कि नहीं होगा? आप पाणिनि कहते हैं हम उसको विकल्प से करना नहीं चाहते हैं, नित्य करना चाहते हैं। तो कैसे करोगे नित्य? या तो अलग सूत्र बनाओ, वध व्रज और नित्यम, या तो अलग है ना, अलग सूत्र बनाना पड़ेगा, वध व्रज और नित्यम एक सूत्र बनानी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने सोचा ऐसे करने की अपेक्षा से इसको इसी में जोड़ दूंगा तो लोग समझ लेंगे, नित्य होगा। इसका भी अपवाद करना था इसलिए उसमें जोड़ दिया हूं। नहीं तो हलंत को है दिया तो हलंत है ही थे, फिर भी अलग से जो ग्रहण कर रहा हूं उसी सूत्र में, इसे लोग समझ लेंगे या नित्य वृदिष्ट है, प्राप्त विकल्प को बांधना है। इसलिए पाणिनि जी ने ये दो अत्वालों को ही लिया सूत्र में, अन्य अत्वालों में विकल्पिष्ट है। जिन जिन अत्वालों में विकल्पिष्ट है उनको यहां जोड़ा नहीं, जिनमें विकल्पिष्ट नहीं है वो दो ही था उनके सामने, वध और व्रज। इसे उन दोनों के सूत्र में जोड़ दिया, वध व्रज हलंत। इसलिए व्रज को नित्य वृद्धि हुई तो अवराजित अवराजिष्टाम अवराजिशु, अवराजी ही अवराजिष्टम अवराजिष्ट, अवराजिशम अवराजिष्व अवराजिष्मो, और रह गया था व्रज धातु से लिंग लकार। ये भी हो गया था? नहीं हुआ था, नहीं हुआ। व्रज धातु से लिंग लकार कौन सूत्र से आता है? लिंग निमित्त रिंग क्रियाधिपत्तो सूत्र से लिंग लकार आ गया। और सुलिंग के प्रत्यय क्या होगा? लोग रिंग छोड़ जाता है ना, व्रज रिंग को प्रथम पुरुष विवक्षा में टिप टिप का ती बच गया, और तिप का क्या होगा? सार्वधातुक संज्ञा, तिंग सार्वधातुकम कर्तृ प्राप्त हुआ, बाद ग्रस्तासी हो गया। और ऐसा तिंग भी नहीं, शित भी नहीं, अतएव आर्धातुकम शेष से आर्धातु संज्ञा होगी। वलादि आर्धातुक होने के नाते आर्धातुक के सिट वलादे सीट हो जाएगा, या नहीं। व्रज
इतश्च सही लोप कर लीजिएगा और आदेश प्रत्यय लगाइए तो रूप बन जाएगा अव्रजिष्य। शेष में प्रत्ययकारी करते जाइएगा, अव्रजिष्य बन गया। अब तस को ताम अव्रजिष्यताम, जी को अंति, इतश्च सही लोप, तकार स्वयं से लोप, अतोगुणे पूर्व अव्रजिष्यन। अव्रजिष्य में इसी प्रकार होगा, तिप के तकार जैसे था, और सिप के सकार बचेगी, तस्य के बाद सग ऋतु सर्ग हो जाएगा अव्रजिष्य। थस को तम आदेश अव्रजिष्य तम, था को त आदेश अव्रजिष्य त, मिप को अम आदेश होता सूत्र से अम को अमी पुरुष पूर्व पे काज कर दो अव्रजिष्यम। वस मस में नित्यंगित से सकारों का लोप हो गया, अतो दीर्घो यही अव्रजिष्याव अव्रजिष्याम। इस प्रकार से ड्रिंग का रूप बन जाता है। अब इनके रूपों को चलाना है सभी का। इसे पहले वाले धातु का भी आपने सभी रूप चलाया नहीं था एक साथ ना, अर्च धातु का चलाए थे नहीं, उनका सभी लकारों का अंत में एक साथ नहीं चलाया, ऑल टुगेदर नहीं चलाए थे। चलाओ, अर्चति अर्चतः अर्चन्ति, अर्चसी अर्चतः अर्चथ, अर्चामि अर्चावः अर्चामः, आनर्च आनर्चतुः आनर्चुः, आनर्चिथ आनर्चतुः आनर्च, आनर्च आनर्चिव आनर्चिम, अर्चिता अर्चितारौ अर्चितारः, अर्चितासि अर्चितास्थः अर्चितास्थ, अर्चितास्मि अर्चितास्वः अर्चितास्मः, अर्चिष्यति अर्चिष्यत अर्चिष्यतः अर्चिष्यतम्, हाँ नहीं हाँ ठीक, अर्चिष्यावः अर्चिष्यामः, अर्चतु अर्चतात् अर्चताम् अर्चन्तो, अर्च अर्चतात् अर्चत, अर्चानि अर्चाव अर्चाम, आर्चत आर्चताम आर्चन, आर्चः आर्चतम आर्चत, आर्चम आर्चाव आर्चाम, अर्चेत अर्चेताम अर्चेयुः, अर्चेः अर्चेतम अर्चेत, अर्चेव अर्चेम, अर्च्यात् अर्च्यास्ताम अर्च्यासुः, अर्च्याः अर्च्यास्तम अर्च्यास्त, अर्च्यासम अर्च्यास्व अर्च्यास्म, आर्चिष्म आर्चिषुः आर्चिः आर्चिष्टम आर्चिष्ट, आर्चिषम आर्चिष्व आर्चिष्म, आर्चिष्यत् आर्चिष्यताम आर्चिष्यन्, आर्चिष्यः आर्चिष्यतम आर्चिष्यत, आर्चिष्यम आर्चिष्याव आर्चिष्याम, व्रजति व्रजतः व्रजन्ति, व्रजसि व्रजथः व्रजथ, व्रजामि व्रजावः व्रजामः, वव्राज वव्रजतुः वव्रजुः, वव्रजिथ वव्रजथुः वव्रज, वव्राज वव्रज वव्रजिव वव्रजिम, व्रजिता व्रजितारौ व्रजितारः, व्रजितासि व्रजितास्तः व्रजितास्थ, व्रजितास्मि व्रजितास्वः व्रजितास्मः, व्रजिष्यति व्रजिष्यतः व्रजिष्यन्ति, व्रजिष्यसि व्रजिष्यथः व्रजिष्यथ, व्रजिष्यामि व्रजिष्यावः व्रजिष्यामः, व्रजतो व्रजतात् व्रजताम् व्रजन्तो, व्रज व्रजतात् व्रजतम् व्रजत, व्रजानि व्रजाव व्रजाम, अव्रजत् अव्रजताम् अव्रजन्, अव्रजः अव्रजतम् अव्रजत, अव्रजम् अव्रजाव अव्रजाम, व्रजेत् व्रजेताम् व्रजेयुः, व्रजेः व्रजेतम् व्रजेत, व्रजेयम् व्रजेव व्रजेम, व्रज्यास्ताम् व्रज्यासुः, व्रज्याः व्रज्यास्तम् व्रज्यास्त, व्रज्यासम् व्रज्यास्व व्रज्यास्म, अव्रजी अव्राजिष्टाम् अव्राजिषुः, अव्राजीः अव्राजिष्टम् अव्राजिष्ट, अव्राजिषम्
अव्राजिष्व अव्राजिष्म अव्रजिष्यत् अव्रजिष्यताम् अव्रजिष्यन् अव्रजिष्यः अव्रजिष्यतम् अव्रजिष्यत अव्रजिष्यम् अव्रजिष्याव अव्रजिष्याम। कटे वर्षावरणयोः, कटे धातु है वर्षावरण अर्थ में। वर्षा और आवरण दो अर्थ लिया। वर्षावरणयोः, वर्षा में वर्षा करना, बरसना, और आवरण मने ढक देना, ढकना, दो अर्थों में। कटे के एकार की संज्ञा होगी उपदेशज अनुनासिक, और ये एकार भी उदात्त है। उदात्त एकार है, इसलिए परस्पर पद का रूप चलेगा, है ना। अनुदात्य हो तो आत्ने पद, स्वरित हो तो उभय पद, और उदात्त हो तो केवल परस्मै पद। इसे उदात्त एकार होने के नाते, इस एकार का दो पर उदात्त होने के नाते परस्मै संज्ञा है, और एकार की संज्ञा उसका नाम क्या है? ये दित। इसको क्या कहेंगे? ये दित धातु, क्योंकि एत इत हुआ है जिसके, एत इत हुआ है जिसके, उसको क्या कहा जाएगा? एदित कहा जाएगा। इस एदित होने का फल फिर आपको लुंग लकार में ही मिलेगा। लुंग लकार में जो वृद्धि प्राप्त था उसको भगा देगा, एदितों को वृद्धि मना कर देगा, निषेध सूत्र आएगा। आप देखिए बाकी सब रूप तो सीधे सीधे चलाना है, इसलिए आश्रलिंग तक वही प्रक्रिया। कट धातु है ना, कट धातु से लट लकार, कट धन लट, लट को हो जाएगा प्रथम पुरुष की जनवक्षा में तिप, तिप का बचेगा ती, कट दन ती, तिंग सार्धातुकम सार्थ संज्ञा कर्तरी शप, शप का अ, कट अ ती मिला दीजिए, कटती कटता कटंती कटसी कटथ कटथ कटामी कटावह कटामह। और कट दन लिट, लिट को हो गया तिप, लिट सबसे आर्ध संज्ञा हुई, आर्ध संज्ञा होने से शप नहीं होगा। कटदंती परस्पर पदान्त सूत्र से कटधन नल, नल का बच गया अ, कटधन अ। लेटी धातु अभ्यास से कट कटधन अ, पूर्व अभ्यास हलादिशेष क कटधन अ, अभ्यास चर्च, क को क्या होगा? हाँ, अभ्यास चर्चा से हो जाएगा। कोश्चो, उससे व्यवस्था जब सम्यक नहीं हो पाता है तो क्या होगा? कोश्चो आएगा। कवर है ना अभ्यास है तो चवर का आदेश होगा, क को गे च, चकट धन अ, चकट धन अ तो उपदाया वृद्धि होगी चकाट, चकाट चकटतुहु चकटुहु, चकटिथ चकटतुहु चकट, चकाट चकट चकटी व चकटी है ना। कट कट ककट चकट है ना। उसके बाद से प्रत्ययों को मिलाते रहना है। अतुस उस, इथा अथुस अ, इव इम, प्रत्यय मिल जाते हैं। कट धातु से अब आता है लिट, परोक्ष लिट के बाद लिट, लिट ने लुट, लुट है अन्य ने लुट, तो लुट लगा आया कट दन लुट, लुट को तिप, तिप का ती बचा, उसकी सार संज्ञा हुई, कर्त शब्द से शब्द प्राप्त हुआ, बाध्या सतासी है ना। कट तास्ती, कट तास्ती, ती का आर्ध धातु जन्म शेष से आर्ध संज्ञा हो जाएगा, आर्ध धातु वाला से इट्टागम होगा। आर्ध धातु का सेठ वलादे है सूत्र। लुटा प्रथम से डा रौ रस, डा, डा का बच गया से आस पूरे का लोप हो गया कटिता, और रौ और रस में रीच लगेगा, है ना। टी लोप नहीं होगा, केवल स का लोप हुआ, कटिता रौ, कटिता रह ऋच से, है ना, केवल सा लोप होता है। और सिप बने पर भी तास्त्योर लोप से केवल सकार लोप हो जाता है, कटितासी। बाकी जगह में कुछ लोप लाभ नहीं करना है, मिलाते जाना है। कटितास्थ, कटितास्थ, कटितास्मी, कटितास्व, कटितास्म। और ऋट शेष च सूत्र से ऋट आएगा, तो ऋट आया, ऋट को प्रथम रक्षा में टिप हुआ,
प्रथम पुरुष एक वचन विवक्षा में तिप हो गया ती। तिप का सार्ध संज्ञा होने से कर्तृ शब्द प्राप्त हुआ, उसको बाद करके सितासी लुटा होने स्या कर दिया। स्या का आर्ध सार्ध संज्ञा हुई, आर्ध संज्ञा होने का फल क्या है? आर्ध संज्ञा वाला इट्टागम हो गया। आदेश प्रत्यय सकार को मूर्धन्य सकार कर देंगे। कटिष्यति मिला दो, कटिष्यति कटिष्य, ये तो प्रत्यांत हो गया। विकरण प्रत्यय तक अब ती के जगह पर तस आएगा। कटिष्यतः जी अंत अंति रहा, उसका तो परूप हो गया कटिष्यंती। कटिष्यसी कटिष्यतः कटिष्यथ कटिष्यामि कटिष्यावः कटिष्यामः। कटदा से लोट लकार लोट च आशिशलिंग लोटो, इन दो सूत्रों से लोट लकार आया। लोट लकार के जगह पर तिप आदेश प्रथम पुरुष एक वचन में तो तिप का ती बचा। उस स्थिति में उसकी तिंग सार्थ संज्ञा होने से कर्तरी शब्द शब्द आ बच गया है। कट ती लोटो लंगवत अट्टागम प्राप्त हुआ था। लंग छोड़ दाता से तद निरूपित अंगत्व भावात अट्टागम नहीं हुआ है ना। लुंग लंग रिंग निमित्त निमित्त का अंगत्व का भाव होने से अट नहीं हुआ। इतर से ये लोग प्राप्त हुआ तो उसके जब हम लगा देंगे तुरंत ए रोह विधि सामर्थ्यात इकार का लोप नहीं होगा, मिलकर रूप बन गया कटतो। तू को हो गया आशिष अर्थ मात्र में तातंग, तो यह तातंग आश्रम एक रूप बनेगा तातंग वाला। कटतो कटता कटताम कटंदो कठ कटता कटतम कटत कठानी कटाव कटाम कटानी। लंग लकार अनदितने लंग लंग लकार आया, गित लकार आ गए। अब तक टित लकार चले, अब गित लकार आया। लंग लंग माने से लंग रिंग छोड़ जाता से अट्ठागम हो जाएगा। अकट धन लंग लंग हो गए तिप तिप का बच ती। अकट धन ती ती के सार्ध संज्ञा कर्तृ शब्द शब्द का कार अकटती इतस से लोप अकटत बन जाएगा। अकटत अकट तक वैसे रख लो विकरण प्रत्यय तक, और तस को ताम आदेश कर देंगे अकटताम। झोंता अंति है, इतस से लोप हो जाएगा। अतगुण्य आकारों के प्ररूप हो जाएगा अकटन। संगत सलोप तकार कर लो अकटन अकटः अकटतम अकटत अकटम अकटाव अकटाव ये बन जाएंगे। और विधि लिंगायत है। विधि निमंत्रणा मंत्र अधिष्ट संपृष्ट प्रार्थनेशो लिंग सूत्र से विधि लिंग आ गया। विधि लिंग आने से उसके प्रथम पुरुष एक वचन बक्षा में टिप टिप का बच गया ती। कट धन ती तिंग से सार्थ संज्ञा सार्थ संज्ञा से कर्तृ शब्द से शब्द का आकार कट अ ती कट अ ती या सुट पर से प्रदेश हो जा तुम गिच्छ या सुट आगम हो गया। कट यास्ति कट अ इतश्च यास्ति बच गया। अतो ये यह कट अका कट अ लोपो व्योर्वली आद गुण दो सूत्र हो गया। सहायक सूत्रों से कर दिया आपने तो कटेत कटेत कटेताम कटेयो कटेहे कटेतम कटेत कटेयम कटेव कटेम। अब आशीर्लिंग में प्रक्रिया से भी तो ये सब बदल देना है केवल, है ना। आश्रलिंग लाएगा कौन? आशिशी लिंग लोटो आश्रलिंग आ गया कट धातु से। उस लिंग के जरूरत टिप्पादेश हुआ प्रथम पुरुष एक वचन कक्षा में। कटदंती सार्ध संज्ञा उसको प्राप्त हो रहा था तिंग सार्धगम से बाद दिया लिंगाशिशी। कर्तृशब्द कार्य नहीं होगा, कर्तृशब्द अधिकारी नहीं हुआ। तब क्या होगा? यासुर प्रशब्दात्म गिच्छ कट यास्ति
इतर से ही लोप कट यास्त बचेगा। संयंत्र से लोप प्राप्त हुआ, बाध्य से आदि सकाल का लोप हो गया, रूप बनता है कटिया। कटियात कटियास्ताम कटियासु कटियाह कटियास्तम कटियास्त कटियासम कटियास्व कटियास्म। अब शुरू होता है लुंग लकार। लुंग सूत्र से लुंग लकार आ गया। सामान्य भूत की कक्षा में लुंग लकार, काट धन लुंग। लुंग लंग लिंग छोड़ रहा तो सट्टागम हो गया, अकट धन लुंग। लुंग लंग लिंग छोड़ रहा था, अट्टागम। आद्यंत अटकित की सहायता से धातु के अंग का आदि में बैठ गया, अकट धन लुंग। प्रथम पुरुष एक वचन कक्षा में हुआ, अकट धनती। पगार चला गया ती बचा। और उसे तिंग सार्थ संज्ञा होने से कर्त शब्द से शब्द प्राप्त हुआ। उसे बात करके चली लूंगी अकट सी। तो अकट सी। अब स के क्या करेंगे? आर धातुकम शेष से आर धातु संज्ञा कर देंगे। जब आर्ध संज्ञा करें तो क्या होगा? आर्ध धातु को सेट वाला आदे है, इट्टागम होगा। अकट इस इतश्च से ई का लोप कर दीजिए, अपर संज्ञा कर देंगे। अस्त सिचो अप्रत्यय, ईट आगम कर दिया। अकट इस अस्त सिचो अप्रत्यय से ईट आगम हो गया। अब सूत्र कहता है वदवर जलंत्या से नित्य वृद्धि प्राप्त थी। हलंत लक्षण वृद्धि है ना, हलंत है उसके अच्छा है, उसको नित्य वृद्धि प्राप्त था। उसका बाद रहा था नेटी, उसका बाद करके आया है अतो हलादेर लगो, विकल्प करने के लिए है ना, उसको भगाता है। म्यंत क्षण श्वस जागृ निष्वेदिताम, म्यंत क्षण श्वस जागृ निष्वेदिताम। एक पद है, षष्ठी का बहुवचन। हांत मांत यांत म्यंत, म्यंत में ह म और य म्यंत बोल दिया गया है। माने हकारांत मकारांत और यकारांत धातु। हलंत में से हकारांत हो, मकारांत हो और यकारांत हो। इनके अलावा क्षण धातु, जैसे हकारांत मह पूजायाम, मकारांत क्रमुपाद विक्षेपे, यकारांत में हय गतौ और क्षणु धातु हिंसार्थ में नांत है, क्षणु हिंसायाम। श्वस धातु प्राणन अर्थ में सांस लेना, जीना। जागृ निद्राक्षय और न्यंत निजंत धातुओं में निच प्रत्यय होता है ना आगे में, स्वार्थिक निच भी होते हैं चुरादी। और हेतुमति जैसे तत्प्रज हेतुमति हेतु सूत्र से प्रेरणार्थ में भी निच होता है। कोई भी निजंत हो उन निजंतों से पर में। और श्वी टुओ श्वी धातु है, उच्छूनने फूलना अर्थ में। और अंत में कहते येदिताम, आ गया ना येदिताम, ये येदित धातु था। ये पहले से कोई नहीं है यहाँ, न हांत है न मांत है न यांत है न क्षण धातु है न श्वस है न जागृ न नी है न श्वी है, किंतु ये क्या है? येदित धातु है। अब देखिए वृत्तिकार क्या करें? हमयांत क्षणाद्रण्यंत श्वयतेर येदितश्च वृद्धिर न इडादो सिचि परसेपदेशो। हमयांत हकारांत मकारांत और यकारांत। क्षणादे न क्षण श्वस जागरी न्यंत और श्वयते है एदितस्य एदितश्च। और जितने एदित धातु है इन धातुओं को वृद्धि नहीं होगी। कब? इडादि सिच के वृद्धि हुए, वृद्धि को निषेध कर दिया। तो अकटी तो इसलिए बिना बाकी काम क्या है? सीधा साधा है। वृद्धि प्राप्त था, आप पूरी प्रक्रिया बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। वदवर जलंत से नित्य प्राप्त था, उसको बाद दिया नेटी, उसको बाद दिया धातु हलादर लगो हो, उसको बाद दिया अभी मेन तक्षण है ना,
ये सूत्र ने वृद्धि निषेध हो गया। ये प्रक्रिया पूरी बोल सकते हैं। अब यह क्या होगा? इटी इटी पूर्व प्रक्रिया सारी इटा इटी सिच का लोप हो जाएगा। सिच लोप होने के बाद में वो असिद्ध की शंका होगी पूर्वतर सिद्धम से, उसको वार्तिक लगे सिद्ध सिद्ध करेंगे, है ना। वो सिद्ध है स्थापित हो जाएगा। जब सिद्ध हो गया तो आकर्षण दीर्घ से दीर्घ हो गया, रूप बनेगा अकटित अकटित अकटिष्टाम अकटिशो अकटी अकटिष्टम अकटिष्ट अकटिशम अकटिश्व अकटिश्मो। और ड्रंग लकार में तो पूर्वत है अकटिष्यत, कोई कार्य विशेष नहीं। सभी रूप चलाइए। कटति कटत कटंती कटसी कटत कटथ कठामि कटाव कटामः चकाट चकट तो चकटो चकटित चकट तो चकट चकाट चकट चकटियो चकटिमा कटिता कटितारो कटितारा कटितासी कटितास्त कटितास्ता कटितास्मि कटितास्व कटितास्मः कटिशति कटिशत कटिशसि कटिशत कटिशथ कटिष्यामि कटिष्याव कटिष्यामः कटतु कटतात कटताम कटंतो कट कटतात कटतम कटत कटानि कटाव कटाम अकटत अकटताम अकटन अकटः अकटतम अकटत अकटम अकटाव कटाम कटेत कटेतां कटेयो कटेह कटेदम कटेत कटेयम कटेव कटेम कट्यात् कट्यास्तां कट्यासः कट्याः कट्यास्तं कट्यास्त कट्यासं कट्यास्व कट्यास्म अकटीत अकटिष्टां कटिशोः अकटीः अकटिष्टम अकटिष्ट अकटिशम अकटिश्व अकटिश्म अकटिष्यत् अकटिशतां अकटिष्यन् अकटिष्यः अकटिशतम अकटिशत अकटिशम अकटिष्याव अकटिष्याम